ज्योतिष के इस नाच में हर ग्रह अपना एक अलग रोल प्ले करता है, हमारी लाइफ को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। राहु और चंद्रमा, जिन्हें हम मून भी कहते हैं, ऐसे ही दो खगोलीय पिंड हैं जिनका हम पर बहुत असर होता है। चंद्रमा, जो एक कोमल प्रकाश है, वो हमारे मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। ये हमारी भावनाओं, सुरक्षा की भावना और मां से हमारे संबंध को नियंत्रित करता है। दूसरी तरफ राहु एक छाया ग्रह है, ब्रह्मांडीय नृत्य में एक ऐसा बिंदु जहां सब मिलते हैं, जो महत्वाकांक्षा, इच्छा और भ्रम का प्रतीक है। दूसरे ग्रहों के विपरीत राहु का कोई भौतिक रूप नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव निर्विवाद है। ये इच्छाओं को बढ़ाता है, भ्रम पैदा करता है और हमें अनपेक्षित रास्तों पर ले जा सकता है। जब ये दोनों खगोलीय पिंड हमारी जन्म कुंडली में एक खास तरीके से मिलते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा एक शक्तिशाली बल पैदा कर सकती है। ये युति व्यक्ति की कुंडली में विशिष्ट पहलुओं और स्थानों के आधार पर चुनौतियों और अवसरों दोनों को ला सकती है। राहु और चंद्रमा की प्रकृति को समझना हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनके प्रभाव को पहचान कर हम उनकी ऊर्जाओं को ज्यादा जागरूकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी बुरे प्रभाव को कम करने के लिए उपाय खोज सकते हैं। काला जादू का कॉन्सेप्ट सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में रहा है। ज्योतिष में इसे अक्सर कुछ ग्रहों के खराब प्रभाव से जोड़ा जाता है, खासकर राहु से। भ्रम, हेरफेर और अनदेखी चीजों से राहु का जुड़ाव इसे काले जादू के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु पीड़ित या कमजोर होता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जाओं और साइकिक अटैक के प्रति संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। यह अस्पष्ट बीमारियों, अचानक दुर्भाग्य, रिश्तों की समस्याओं या रास्ते में आने वाली बाधाओं के रूप में सामने आ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां राहु की ऊर्जा काले जादू के लिए एक माध्यम हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि राहु के मजबूत प्रभाव वाले हर व्यक्ति इसे अनुभव करेगा। अन्य ज्योतिषीय कारक और व्यक्ति का कर्म भी एक भूमिका निभाते हैं। हालांकि राहु के संभावित प्रभाव को पहचानने से हमें जरूरी सावधानियां बरतने और सुरक्षात्मक उपाय करने में मदद मिल सकती है। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की एक विशिष्ट अवधि होती है, जिसे महादशा कहा जाता है, जिसके दौरान उसका प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट होता है। राहु महादशा 18 साल तक चलती है और यह महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय हो सकता है, सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों। इस अवधि के दौरान राहु की ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी सबसे गहरी इच्छाओं, भय और कर्मिक सबक को सामने लाती है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं, उनके लिए राहु महादशा विशेष रूप से तीव्र हो सकती है। भावनाओं और मन पर चंद्रमा का प्रभाव राहु की ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे अति संवेदनशीलता, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अस्थिरता की भावना पैदा हो सकती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि राहु महादशा डरने की कोई चीज नहीं है, बल्कि यह गहन विकास और आत्म खोज की अवधि है। इस दौरान राहु की प्रकृति और उसके प्रभाव को समझकर हम इसकी चुनौतियों का सामना अधिक जागरूकता के साथ कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भाग 4, नाड़ी ज्योतिष, प्राचीन रहस्यों का खुलासा। नाड़ी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष की एक प्राचीन और गहरी शाखा है, जो किसी व्यक्ति के अंगूठे के निशान के आधार पर उसके जीवन में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। माना जाता है कि यह पवित्र ज्ञान प्राचीन ऋषियों से चला आ रहा है और कहा जाता है कि इसमें किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां होती हैं। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के विपरीत, जो जन्म की तारीख, समय और स्थान पर निर्भर करता है, नाड़ी ज्योतिष कर्म और भाग्य के क्षेत्र में गहराई से जाता है। यह बताता है कि हमारे जीवन पथ ताड़ के पत्तों पर लिखे होते हैं, जिन्हें नाड़ी ग्रंथ कहा जाता है, जिन्हें प्राचीन पुस्तकालयों और मंदिरों में सावधानी पूर्वक संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। हमारी चर्चा के संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष की प्रासंगिकता व्यक्ति के अनोखे कर्मिक मानचित्र के अनुरूप विशिष्ट उपाय प्रदान करने की इसकी क्षमता में निहित है। राहु और चंद्रमा के प्रभाव के संदर्भ में नाड़ी ज्योतिष काले जादू के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और इस ग्रह संरेखण की सकारात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत समाधान प्रदान कर सकता है।
भाग 5 हनुमान जी की सुरक्षा, पीपल के पत्ते का उपाय। वैदिक उपायों के क्षेत्र में पीपल के पेड़ का एक पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इसमें देवताओं का वास होता है और इसकी शुद्धिकरण और सुरक्षात्मक गुणों के लिए अक्सर इसकी पूजा की जाती है। पीपल का पत्ता अपने विशिष्ट आकार और आध्यात्मिक महत्व के साथ ग्रहों को शांत करने और दैवीय आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और उपायों में उपयोग किया जाता है। हनुमान श्रद्धेय वानर देवता, शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। वे भगवान राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं और माना जाता है कि वे नकारात्मक ताकतों के खिलाफ एक शक्तिशाली रक्षक हैं। हनुमान जी को राम लिखा हुआ पीपल का पत्ता चढ़ाना काले जादू के प्रभावों का मुकाबला करने का एक शक्तिशाली उपाय है। यह उपाय नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल बनाने के लिए पीपल के पत्ते की आध्यात्मिक शक्ति, राम के दिव्य नाम और हनुमान जी की सुरक्षात्मक ऊर्जा को जोड़ता है। इस उपाय को ईमानदारी और भक्ति के साथ करके व्यक्ति हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और काले जादू के चंगुल से उनकी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।